अगर सभी अमीर लोगों को एनालाइज किया जाए तो कुछ ऐसा स्किल सेट्स होते हैं जो सभी में कॉमन पाए जाते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 7 ऐसे स्किल्स की बात करने वाले हैं जो आप अगर एक्वायर कर लें तो आप बहुत कम टाइम में अमीर बन सकते हैं। पीपल मैनेजमेंट स्किल्स। भाई बिजनेस है क्या? बहुत सारे लोगों का कॉम्बिनेशन है, वो लोग साथ आते हैं और एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना देते हैं। तो एक बिजनेस को चलाने के लिए, अमीर बनने के लिए लोगों को मैनेज करना तो आना ही चाहिए, और लोगों को मैनेज करने के लिए आपका EQ यानी इमोशनल क्वोशंट बिल्कुल हाई होना चाहिए। भाई किसी की बंदे के शक्ल देखिए और उसके हाव भाव से पता चल गया कि यार इसके माइंड में क्या चल रहा है, या किसी से बात करिए और उसकी बात ध्यान से सुनिए और उसके बात का पूरा तथ्य समझ ले। ये नहीं कि भैया बात एक कान से सुनी और एक कान से निकाल दी, उस बात का क्या मूल है, क्या वो कहना चाह रहा है, वो सारा आपने समझ लिया। ये इमोशनल क्वोशंट होता है कि आप लोगों को मैनेज कर सको, उनकी इमोशंस को मैनेज कर सको। अब बहुत बार आपने देखा होगा कि A+ स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी C या D ग्रेड वाले बंदों के नीचे काम करते हैं। भाई ऐसा क्यों होता है? A+ वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो स्कूल में अच्छे ग्रेड्स लाते हैं, वो क्या होता है, अपने सब्जेक्ट्स में तो एक्सपर्ट होते हैं। मे बी फिजिक्स में एक्सपर्ट होंगे, मैथ्स में एक्सपर्ट होंगे, या पर्टिकुलर स्किल में वो एक्सपर्ट हो चुके होंगे, लेकिन किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, अमीर बनने के लिए बहुत सारे लोगों को मैनेज करना पड़ता है और वो वहाँ पे जाके फेल हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो D ग्रेड वाले हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देने लग जाएं कि यार अब तो हम सक्सेसफुल हो ही जाएंगे, D ग्रेड वाले तो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ फर्क ये है कि कुछ D ग्रेड वाले लोग भी ऐसे होते हैं, और D ग्रेड का मतलब ये है कि जो स्कूल में कम ग्रेड्स लाते हैं। D ग्रेड का मतलब सिर्फ इतना ही है, जिनके ग्रेड स्कूल में भी कम आते हैं, वो भी कभी कभी A+ स्टूडेंट्स को अपने नीचे रख के उनसे काम निकलवाने में काबिल रहते हैं। तो उनका रिजल्ट हमेशा निकलता रहता है। वो 10 बंदों को रखेंगे और उनसे काम निकलवाने की उनके अंदर कला रहती है, तो उनका काम कभी रुकता ही नहीं और वो लार्ज स्केल पे भी काम कर पाते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपका EQ कम है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि सबसे पहले तो आप अपने इमोशंस को नोटिस करना स्टार्ट करें। उससे क्या रहेगा कि यार मेरे को गुस्सा कब आता है, अच्छा यार मैं कभी दुखी कब हो जाता हूँ, या मैं खुश किस बात पे हो जाता हूँ। जब उसको आप कॉन्शियसली देखेंगे और उसको एक बार नोटबुक में नोट करेंगे, अगर आपको जर्नलिंग की आदत है तो बहुत बढ़िया है, आप उसको नोट करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यार इन बातों पे मेरे को ज़्यादा गुस्सा आता है। अगली बार जब भी आपको उस बात पे गुस्सा आने वाला होगा तो आपका दिमाग है ना खुद नॉक करेगा कि यार रुक जा, यहाँ पे तेरे को गुस्सा आने वाला है, बात को शांत कर दे। और उसके बाद फिर जब आप लोगों के साथ मिलेंगे तो आपका हेड भी क्लियर होगा, आप उनसे बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपके माइंड में कुछ और चल रहा है और आप कहीं और है, आप उनकी बात सुन ही नहीं रहे हो, तो आप लोगों को भी बेहतर मैनेज कर पाएंगे। हाउ टू सेल। अगर एक अमीर आदमी की लाइफ को समराइज किया जा सके तो उसको एक सेल्स पिच कहा जा सकता है। भाई कैसे? 365 दिन 24 घंटे वो सेल्स ही करता रहता है। वो अपने सप्लायर के पास जाएगा और उसको कहेगा कि यार मेरे को माल सस्ता दे, उधार दे, उसके बाद बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी दे। उसके लिए उसको कन्विंस करना पड़ेगा, सेल्स पिच मारनी पड़ेगी। वो अपने कस्टमर्स के पास जाएगा, बड़े बड़े ऑर्डर उठाने की कोशिश करेगा, उनकी वॉल्यूम्स बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसके बाद पेमेंट्स मांगने की कोशिश करेगा। सब में सेल्स पिच चलती रहेगी। वो अपने बैंक के पास या अपने इन्वेस्टर्स के पास जाएगा और उनको कन्विंस करेगा कि आप अपनी हार्ड अर्नड मनी मेरे बिजनेस में डालो, मैं आपको और कमा के दूंगा। वहाँ पे भी सेल्स पिच मारनी पड़ेगी, वहाँ भी कन्विंस करना पड़ेगा। और उसके बाद वो अपने एम्प्लॉयज़ के पास भी जाएगा और बेस्ट ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज़ को कोशिश करेगा अपने बिजनेस में लाके कम से कम पैसे में रखे, और उसके बाद भी उनको एक सुंदर भविष्य का प्रॉमिस दे, वहाँ भी कन्विंस करना पड़ेगा। तो ओवरऑल एक लाइफ कन्विंसिंग में ही चली जाएगी, सेल्स पिच ही चलती रहेगी। अगर आप सेल्स के बारे में बेहतर जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करूंगा साइमन सिनेक की, जो स्टार्ट विद व्हाई है, जो आपको एक नई अप्रोच देगी सेल्स से रिलेटेड। और ये सेल्स की अप्रोच बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज लाइक एप्पल, नाइकी भी इस्तेमाल करती है। मेक टाइम योर एलाय। हर बंदे को पता है कि यार उसकी लाइफ में एक दिन में 24 घंटे ही है, चाहे वो कोई गरीब आदमी हो, चाहे कोई अंबानी जैसा अमीर आदमी भी हो। अब किसी को बड़ा गेम खेलना है, अमीर बनना है, या मल्टीपल चीज़ें करनी है, तो उसको कुछ मदद की ज़रूरत पड़ेगी। टाइम को अपना दोस्त बनाना ही पड़ेगा। वो कैसे बना सकता है? भाई सबसे पहले तो तरीका होता है एलिमिनेशन का। जो भी अननेसेसरी टास्क है ना, उसको एलिमिनेट कर दो। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रोडक्शन हाउस है, मैं माल बनाता हूँ, उसके बाद डिस्पैच सेंटर भेजता हूँ और डिस्पैच सेंटर से माल जाता है कस्टमर तक। शायद उसकी ज़रूरत ही ना हो, सारा काम अंडर वन रूफ ले आऊँ। जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है प्रोडक्शन हाउस से डिस्पैच सेंटर का, वो कॉस्ट भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। और ज़रूरी नहीं कि सारे एलिमिनेशन बहुत बड़े हों, छोटे छोटे एलिमिनेशन भी हो सकते हैं। मे बी मैं अकाउंट्स में काम करता हूँ और मैं सारे के सारे बिल, जो भी मटेरियल जाता है, सारे के सारे बिल हार्ड कॉपी भी भेजता हूँ कस्टमर को। शायद ज़रूरत ही नहीं है, मैं उसको व्हाट्सएप कर दिया, एक बिल मटेरियल के साथ जाएगा ही जाएगा। तो ना तो कुरियर की कॉस्ट देने की ज़रूरत है और ना ही कुरियर रेडी करने का एफर्ट डालने की ज़रूरत है। तो एलिमिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। अगर इससे पर्पस सॉल्व ना हो तो आप ऑटोमेशन का सहारा ले सकते हो। ऑटोमेशन 2 तरीके से होता है, या तो बाय पीपल होता है या बाय टेक्नोलॉजी होता है। लेकिन पर्सनल मेरी एडवाइस है कि कोई भी ऑटोमेशन अगर बाय टेक्नोलॉजी हो सकता है तो आप बाय टेक्नोलॉजी के लिए ही जाएं।
बाय पीपल ना जाए, क्योंकि कोल्ड हार्ड ट्रूथ तो ये है कि लोगों के साथ क्या इमोशंस होते हैं। किसी दिन वो दुखी होगा तो बिजनेस में काम भी उतना अच्छा नहीं करेगा, मे बी किसी दिन बीमार होगा तो काम आपका सफ़र करेगा। तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं लोगों के साथ। तो अगर टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन पॉसिबल है तो पीपल ऑटोमेशन प्रेफर ना करें। और फिर तीसरा तरीका होता है आउटसोर्स करने का। कोई भी आपके बिजनेस में या आपके काम में रेपिटेटिव टास्क है तो वो आप थर्ड पार्टी को दे दो कि यार तेरे को इतना काम करना है, उसका तेरे को इतना पैसा मिलेगा, विद ड्यूटी करना है, सिर्फ आपको उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, ना तो इससे कम करना है तेरे को, ना इससे ज़्यादा करना है। तो उससे क्या है, उस टास्क से आप फारिग हो जाओगे। आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं कि यार ये काम करना है नहीं करना है, कैसे हुआ। बस आप टाइमली एक बार मॉनिटर खुद कर सकते हैं, किसी बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं अपनी टीम से कि यार ये काम को देखना है। अब इससे होता क्या है, जब आप एलिमिनेट करते हो, ऑटोमेट करते हो और आउटसोर्स करते हो तो आपका पर्सनल टाइम बहुत सारा फ्री हो जाता है। इससे क्या है, जब आप एक अच्छे लेवल पे होते हो, चाहे आप एक बहुत बड़ा बिजनेस चला रहे हो, तो आपके एक एक डिसीजन का बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उससे सफर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। तो जब आप एक अच्छा डिसीजन लोगे, क्लियर माइंड से लोगे, बहुत थॉट के साथ डिसीजन लोगे, फ्री माइंड से लोगे, तो उसका बहुत बढ़िया इंपैक्ट आएगा। लेकिन गलती से भी अगर आपने रश डिसीजन ले लिया कि भाई ये काम भी है, वो भी है, ये भी है, और एक गलत डिसीजन ले लिया, आपकी पूरी बिजनेस की नैया डूब जाएगी एक छोटे से गलत डिसीजन से। सेल्फ मोटिवेशन। अगर आप टाइम टू टाइम अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते तो मैं आपका भ्रम तोड़ देता हूँ, लॉन्ग रन में आप कुछ बड़ा करने ही नहीं वाले। आप एक्सपेक्टेशन ही मत रखो, एक्सपेक्टेशन 100% टूटेगी। उसका रीज़न क्या है, बहुत बार तो आपका माइंड ही आपके साथ खेलेगा। सबसे पहले तो वो पूछेगा कि यार तू इतनी टेंशन ले ही क्यों रहा है, ज़रूरत ही क्या है इतनी टेंशन की। उसके बाद आपके फ्रेंड्स और फैमिली आपको हर बार बताते रहेंगे कि यार तू नहीं कर सकता, इतना बड़ा गेम तेरे बस का नहीं है, ना हमारी फैमिली ने में आज तक किसी ने किया है, तो तू कैसे कर लेगा, बहुत तेरे जैसे आए, बहुत तेरे जैसे चले गए। और फिर लाइफ अपना गेम खेलेगी। आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी और 4 प्रॉब्लम नहीं खड़ी कर देगी। आप बहुत बार प्लान कुछ करोगे और एक्चुअल में कुछ और हो जाएगा। आपका सिंसियर एफर्ट था लेकिन चीज़ें एक्चुअल में कुछ और हो जाएंगी। और उसके बाद फिर आपका माइंड आपको नॉक करेगा कि यार ये सब वर्थ है क्या। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि 100% वर्थ है। उसका रीज़न क्या है कि आपको अभी उसका रिजल्ट आज की डेट में नहीं दिख रहा, लेकिन फ्यूचर में उसका रिजल्ट आना ही आना है, 100% आना है। जो भी बंदा किसी भी प्रॉब्लम को आंखों में आंखें डाल के फेस करने की कैपेसिटी रखता है, शाम को डिप्रेस होने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन सुबह को उठ के फिर से काम पे जाने की कैपेसिटी रखता है, वो बंदा लॉन्ग रन में हमेशा जीतेगा ही जीतेगा। अट्रैक्टिंग टैलेंटेड पीपल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है, अभी हमने बात करी थी। और एक अच्छा केपेबल बंदा जो होता है एक हीरे की तरह होता है। अगर आप उसको अपने मस्तक पे रखोगे, अपने क्राउन में लगा के रखोगे, तो वो आपको इतनी हेल्प करेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाएगा, अपने बिजनेस को, आपके फाइनेंसेस को, सबको आगे लेके जाएगा। लेकिन अगर आप उसको पैरों में कुचलने की कोशिश करोगे तो आपके पैर पे ऐसा घाव दे देगा कि आपको बहुत नुकसान होने वाला है और आपके कॉम्पिटिटर को बहुत फायदा होने वाला है। समझता हूँ मैं कि एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन में एक केपेबल बंदा को लाना बड़ा मुश्किल होता है। आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते, आपका इंटेंशन तो होता है कि यार मैं इसको बहुत अच्छा दूं, लेकिन आपके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। और उसी समय एक बंदे की काबिलियत का पता चलता है, एक एंटरप्रेन्योर या एक स्किल्ड बंदे की काबिलियत का पता चलता है कि कैसे वो एक काबिल बंदे को कम रिसोर्सेज में भी अपने पास लाए और उससे काम निकलवा सकता है। और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ में आपके दोस्त कैसे हैं, आपके घर वाले कैसे हैं, सबसे पहले तो आपका पार्टनर कैसा है उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके बाद आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, क्या वो पॉजिटिव हैं, क्या वो आपके साथ खड़े रहने वाले हैं, क्या वो खुद भी अमीर हैं। क्योंकि एक ये नेचुरल फिनोमिना होता है कि अगर आप अमीरों के साथ रहते हो तो आपका थॉट प्रोसेस, आपका लाइफस्टाइल वो भी वैसा हो जाता है और आप भी जल्दी अमीरों की रेंज में आ जाते हो। जब आप सपोर्टिव लोगों के साथ रहते हो तो कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस में ही वो लोग अपनी सक्सेस ढूंढने लग जाते हैं और फिर वो आपको सपोर्ट भी करेंगे, अपने पर्सनल रिसोर्सेज से आपको हेल्प भी करेंगे और कभी आपको प्रॉब्लम भी आती है तो वो आपकी ढाल बन के खड़े हो जाएंगे। एक अमीर आदमी ना कॉन्टिन्यूसली सीखता रहता है। वो समझता है कि यार मैं कितना ही सीख लूँ, कभी भी 100% तो सीख ही नहीं पाऊंगा, सब कुछ जान ही नहीं पाऊंगा। और बहुत चीज़ें तो क्या है, अपडेट होती रहती हैं, नई चीज़ें आती रहती हैं, तो लर्निंग हमेशा चलती रहती है एक अमीर आदमी। और लर्निंग के कोई लिमिटेड सोर्सेज तो है नहीं भाई। बहुत लोग क्या है, रीडिंग पसंद करते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं। अब बुक अपने आप में एक बंदे की पूरी लाइफ स्टोरी बयां कर देती है। भाई जिस बंदे ने बुक लिखी है उसने अपनी पूरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस सिर्फ एक बुक में दे दिए और वो आप 4 या 5 दिन में पढ़ के पूरा एब्जॉर्ब कर सकते हो। तो कितनी ज़्यादा और कितनी फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन कितने कम टाइम में आपको मिल जाती है। खुद आपको एक्सपीरियंसेस वो गेन नहीं करने, वो गलतियाँ खुद नहीं करनी। और अगर आप रीडिंग पसंद नहीं करते तो आजकल यूट्यूब वीडियोस बहुत सारी हैं। यूट्यूब पे टाइम पास वाली वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, एजुकेशनल वीडियोस की बात कर रहा हूँ। अगर आप एजुकेशनल वीडियोस कंसिस्टेंटली देखते हैं और चैनल्स आपने रेलेवेंट सब्सक्राइब करे हुए हैं तो आपके पास वो कंटेंट आता रहेगा और जब आप उसको रेगुलरली देखेंगे तो आप नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे। और सीखने का जरिया सिर्फ ये चीज़ें नहीं है, आप इन्वायरमेंट में भी अगर नॉर्मली ऑब्जर्वेशन
स्किल्स आपके अच्छे हैं तो आप एनवायरनमेंट में नई नई चीज़ें देखेंगे, बहुत चीज़ों को नोटिस करेंगे और फिर आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। ये तो बात है कि आप एक्सपर्ट नहीं हो गए, भाई आप अकाउंट्स के ऑफिस में गए या किसी सीए ऑफिस में गए, आप अकाउंटिंग में एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे, लेकिन आप धीरे धीरे अगर जा रहे हो तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और एज अ बिजनेस पर्सन या एज अ रिच पर्सन आपकी अंडरस्टैंडिंग ही होनी चाहिए। काम तो आपको वैसे भी किसी और से कराना है। मनी मैनेजमेंट भाई बहुत बड़ी ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने लाइफ टाइम में बहुत पैसा कमाया है, पिछले 10 साल से आप बढ़िया करके पैसा कमा रहे हो, लेकिन आज भी आप पैसे के लिए मोहताज हो। उसका रीज़न क्या है कि आपका मनी मैनेजमेंट बहुत पुअर है। भाई आपने लोग देखे हैं कि भाई सैलरी आई, अच्छी खासी सैलरी आई, लेकिन आते ही उड़ा दी, शॉपिंग में लगा दी, या कोई और शौक हुआ एकदम खर्च कर दिया, या फ़ोन अपग्रेड कर लिया। यार 1 साल हो गया था इस्तेमाल करते हुए फ़ोन को, अब तो अपग्रेड करना ही था, और वो फ़ोन भी खरीदा EMI पे, यानी अगली 10 सैलरीज भी मोहताज हो गई उस EMI। इससे बेहतर तरीका क्या है कि एक रिच बंदा जो होता है वो अपने पैसे को इनकम जनरेटिंग एसेट्स में डालता है। अगर आपको जानना है कि इनकम जनरेटिंग एसेट्स कौन से हैं और कहाँ आप अपना पैसा लगा सकते हो, आप एक बार आई बटन पे क्लिक करो, मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। आप उसमें पैसा लगाओ और पैसिवली आपका और पैसा बनता जाएगा, पैसा ही पैसे को खींच के लेके आएगा। और जो पैसा आपका इनकम जनरेटिंग एसेट से आएगा आप उससे अपने शौक पूरे करो, लेकिन अपनी जो अर्न इनकम है, जो प्राइमरी इनकम है, उसको इस तरह बेफजूल खर्च मत करो। जो लोग मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक रुके उनको पता है कि ये टाइम है एक बोनस टिप का, और आज की बोनस टिप है फोकस मेंटेन रखना। हमारी जो 21st सेंचुरी है ना, उसमें जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है वो स्कैर्सिटी की वजह से नहीं, अबंडेंस की वजह से है। यानी हमारे पास ओवर सप्लाई है, हर चीज़ की कमी किसी चीज़ की नहीं है, हर चीज़ की ओवर सप्लाई है। अब आप देखो जैसे कंटेंट है, आपको इंस्टाग्राम पे कंपल्शन है कि रील्स देखनी है, 1 घंटा निकालना ही निकालना है। 1 घंटे से कम में तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर देंगे। या कोई भी OTT पे कोई भी नया प्रोग्राम आया है, कोई नई मूवी लॉन्च हुई है, वो आपको तो ज़रूर देखनी है। अगर आप नहीं देखेंगे तो OTT प्लेटफॉर्म बंद हो जाएगा। भाई एक रिच बंदा समझता है कि ये सब बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है। आपको एक्चुअल में अर्जुन की तरह सिर्फ मछली पे फोकस होना चाहिए, यानी अपने एक गोल बना लेना चाहिए और उसके बाद सब कुछ लाइफ में ब्लर हो जाना चाहिए। आपका कोई भी डिसीजन हो, आपका कोई भी कर्मा हो, वो सिर्फ इस चीज़ पे बेस्ड हो कि यार मुझे वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, दैट्स ऑल। अगर मैंने आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड करी है अपने कंटेंट से, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बहुत मज़ा आता है मुझे आपसे रेगुलरली बात करते हुए, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ये मौका लगातार देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन।